गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गरमाने लगा है। जहां पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा की बची हुई 95 सीटों पर 17 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 30 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। दूसरे चरण के लिए जिन इलाकों में मतदान होना है, उनमें उत्तर और मध्य गुजरात के अलावा कच्छ के जिले शामिल हैं। दूसरे चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होने हैं, उनमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद और वडोदरा। हालांकि दूसरे चरण में अहमदाबाद जिले की 21 में से 17 विधानसभा सीटों के लिए ही मतदान होगा, क्योंकि अहमदाबाद की 4 सीटों विरामगाम, साणंद, धोलका और धुंधका में पहले चरण में ही मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव मोदी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण सियासी संकेत देने वाले हैं। मसलन उत्तर गुजरात, जहां से खुद मोदी आते हैं, और 2007 में जहां पर बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। उसी के साथ मध्य गुजरात, जहां 2002 में मोदी ने बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करवाया था, लेकिन 2007 के चुनाव में जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था और 2002 के मुकाबले 2007 में मध्य गुजरात में पार्टी को काफी सीटें गंवानी पड़ी थी। उत्तर गुजरात बीजेपी का गढ़ है, वहीं मध्य गुजरात में मोदी को खुद को साबित करना है। इस बार भी मोदी उत्तर गुजरात की मणिनगर सीट से ही चुनाव मैदान में है। उत्तर गुजरात की 52 सीटों में से 2002 में बीजेपी को 35 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती थी। 2007 के विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी को थोड़ा फायदा हुआ और उसने 38 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस 13 सीटों पर सिमट कर रह गई। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। कांग्रेस के गढ़ रहे मध्य गुजरात में 2002 में बीजेपी को 43 में से 38 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस अपने गढ़ में 5 सीटें ही जीत सकी। 2007 में ये तस्वीर बदल गई और कांग्रेस ने बीजेपी को 18 सीटों पर समेट दिया और कांग्रेस की सीटें 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 22 पर पहुंच गई। एनसीपी के खाते में 2 सीट गई और निर्दलीय को 1 सीट मिली। गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 20 दिसंबर को नतीजे आएंगे।